जय हिंद। राजस्थान इक्वलिटी क्लास यूट्यूब चैनल पर सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022-23 जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका न्यू विशेष सिलेबस जारी कर दिया है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन आपकी इस भर्ती परीक्षा में जोड़ा गया है, जिसका एक टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। यह टॉपिक राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से संबंध रखता है। यह टॉपिक साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों इन टॉपिकों से राजस्थान की हर भर्ती परीक्षाओं में 3-4 सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ये सवाल आपके सफलता को सुनिश्चित करने वाले होंगे साथियों। तो आप इसको पहले पढ़कर एक तरफ कर लें, ठीक है साथियों, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो एक ऐसा ही पोर्शन है जिसके अंदर आपको अधिक से अधिक रटना पड़ेगा। समझने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं साथियों। तो शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो साथियों, लोक नृत्य किसे कहते हैं? तो हमारा पहला ही उत्तर होता है कि सर, सामान्य लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य कहलाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में बड़े उमंग, हंसी उल्लास के साथ किए जाने वाले, काफ़ी लोगों के साथ इकट्ठा होकर किए जाने वाले नृत्य राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कहलाते हैं। साथियों, ये लोक नृत्य राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में भी बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ जो नृत्य किए जाते हैं वो भारत के अनेक भागों में प्रचलित रूप में विद्यमान हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। देखिए साथियों, राजस्थान के लोक नृत्य हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं इनको हम अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला जो हमारा भाग होता है साथियों, वो होगा राजस्थान का क्षेत्रीय लोक नृत्य। साथियों, क्षेत्रीय लोक नृत्य से संबंध है कि क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोक नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में ही किए जाते हैं, पूरे राजस्थान में नहीं किए जाते हैं। राजस्थान के कोई छोटे क्षेत्र या बड़ा क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य क्षेत्रीय लोक नृत्य कहलाते हैं। इसी प्रकार साथियों, अगला जो है जनजातीय लोक नृत्य। साथियों, जनजाति राजस्थान में अनेक प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें भील, मीणा, सहरिया, सासी, कथोड़ी, काफ़ी जनजातियां हैं साथियों, जो राजस्थान के अलग अलग भागों में निवास करती हैं और उनके द्वारा प्रचलित जो नृत्य हैं साथियों, वो जनजातीय लोक नृत्य कहलाते हैं। ठीक है साथियों, जो थर्ड है हमारे सामने वो है व्यावसायिक लोक नृत्य। साथियों, जो नृत्य व्यवसाय की दृष्टि से किए जाते हैं, जिनसे कई लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए जो नृत्य करते हैं, वो नृत्य व्यावसायिक लोक नृत्य कहलाते हैं। और चौथा जो प्रकार है साथियों, वो है सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य। तो साथियों, राजस्थान में सामाजिक मेले, त्योहारों आदि पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर किए जाने वाले नृत्य धार्मिक या सामाजिक लोक नृत्य कहलाते हैं। इनमें से कई नृत्य ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान के लोक देवताओं के मेलों के ऊपर किए जाते हैं, जिसमें रामदेव जी के मेले पर तेहरताली लोक नृत्य जैसे किया जाता है। तो साथियों, हम अब एक एक भाग को अलग अलग एक एक नृत्य के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, आगे देखते हैं। हमारा पहला जो भाग है वो है राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने वाले नृत्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिसमें हमारे सामने ये 6 नृत्य दिए हुए हैं दोस्तों: चंग, गीदड़, ढप, लहूर, जिन्हाद और कच्ची घोड़ी। तो साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो 6 लोक नृत्य हैं ये साथियों राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित हैं। कहाँ प्रचलित हैं साथियों? शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित हैं। एक मिनट, ये पेन थोड़ा सा मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ। अब ठीक है। देखिए साथियों, क्षेत्रीय लोक नृत्य जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नृत्य किए जाते हैं, उन क्षेत्रों में एक क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र। साथियों, शेखावाटी क्षेत्र में ये 6 लोक नृत्य किए जाते हैं, जिसमें पहला लोक नृत्य है साथियों गीदड़, जो होली के अवसर पर डांडा रोपण के अवसर पर किया जाता है। वहीं पर
चंग और ढप लोक नृत्य हैं साथियों। ये चंग और ढप लोक नृत्य साथियों चंग और ढप वाद्य यंत्र के साथ राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं। इसी प्रकार लहूर है साथियों और जिन्हाद और कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। साथियों इनके बारे में हम आगे एक एक नृत्य को लेंगे और एक एक नृत्य की विशेषताओं के बारे में आगे अलग से अध्ययन करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं। देखिए साथियों अगला जो क्षेत्रीय लोक नृत्य में आता है हमारे सामने, एक आता है बिंदोरी, एक आता है लुम्बहार और एक आता है ढोला मारू। साथियों ये तीनों लोक नृत्य हैं जो राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं साथियों? राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में। जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान का झालावाड़ ज़िला ये साथियों एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला ज़िला झालावाड़ ज़िला ही है। इसमें ये तीनों नृत्य प्रचलित हैं, बिंदोरी, लुम्हार और ढोला मारू। साथियों आगे देखते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्यों में और भी काफ़ी महत्वपूर्ण अलग अलग नृत्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। उसके अंदर साथियों कुछ महत्वपूर्ण और नृत्य देखते हैं हम, जिसमें है कानुड़ा नृत्य। साथियों ये कानुड़ा नृत्य है जो बाड़मेर में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है साथियों? बाड़मेर में प्रचलित है। इसी प्रकार साथियों देखिए एक नृत्य है कबूतरी नृत्य। ये कबूतरी नृत्य साथियों चूरू ज़िले में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है साथियों? चूरू ज़िले में किया जाता है। वहीं पे है साथियों पेजण नृत्य। पेजण नृत्य है साथियों ये किया जाता है साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। आप इसको वांगड़ क्षेत्र भी बोल सकते हैं। कहाँ बोल सकते हैं? वांगड़ क्षेत्र या डूंगरपुर या बांसवाड़ा। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, ये इन दोनों ज़िलों में साथियों प्रचलित नृत्य है। कौन सा नृत्य? पेजण नृत्य। साथियों अगला जो नृत्य है वो नृत्य है हमारे सामने गरबा नृत्य। तो साथियों जैसा कि आप जानते होंगे गरबा नृत्य भारत की दृष्टि से गुजरात राज्य में सर्वाधिक किया जाता है। तो इसका प्रभाव ये मुख्यतः गुजरात का ही नृत्य है साथियों, लेकिन इसका प्रभाव राजस्थान के भी काफ़ी ज़िलों पे पड़ता है। और वो कौन कौन से ज़िलों पे पड़ेगा? तो आप जैसा जानते हैं कि ये गरबा नृत्य गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के 6 ज़िले हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही ये सब ज़िले हैं, जिसमें से सर्वाधिक ये नृत्य साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किए जाता है। कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है साथियों। तो ये गरबा नृत्य भी हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रचलित है। और अगला जो हमारे सामने है साथियों ढोल नृत्य। साथियों जालौर ज़िले में प्रचलित ढोल नृत्य है। आपके सामने सवाल इसी प्रकार आएगा कि जालौर में कौन सा नृत्य प्रचलित है या ढोल नृत्य कहाँ का प्रचलित है? अग्नि नृत्य। साथियों जैसा आप जानते हैं कि अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोग कतियासर बीकानेर में कहाँ करते हैं साथियों? कतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध कौन सा है साथियों? अग्नि नृत्य है साथियों, जहाँ फतेह फतेह के नारे बोले जाते हैं साथियों कतियासर बीकानेर में। यही कतियासर बीकानेर में साथियों जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला जो नृत्य है साथियों वो है हिंडोला नृत्य। साथियों हिंडोला जो नृत्य है ये जैसलमेर ज़िले में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है साथियों? जैसलमेर ज़िले में प्रचलित है। जैसलमेर ज़िले में किया जाने वाला मुख्यतः नृत्य कौन सा है? हिंडोला नृत्य। इसी प्रकार डांग क्षेत्र नाथद्वारा राजसमंद में प्रचलित है साथियों। कहाँ प्रचलित है? नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में करते हैं। चलिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।